Hello, children. How are you? I hope all are fine. Today we have learned about parts of plant. आज हम पढ़ने वाले हैं parts of plant के बारे में. Okay? Plants play an important role in our life as we depend on them for our basic need. आप लोग सब जानते हो कि हमारे जीवन में पेड़ पौधों का क्या महत्व है और क्यों? क्योंकि दे आर वी हैव डिपेंड ऑन आवर बेसिक नीड. हम अपनी ज़रूरतों के लिए हम किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स के ऊपर. तो प्लांट्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल in our play in important role in our lives. Okay, they provide us food, clothing, shelter and medicine. वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड. फर्स्ट ऑफ ऑल फूड इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ, है ना. अगर आप खाना ही नहीं खाओगे, आपको भोजन ही नहीं मिलेगा तो आप जिंदा रह सकोगे? तो क्या क्या हमें प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर एंड मेडिसिन एंड दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट. दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. यस, दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन गैस विच वी नीड फॉर ब्रीथिंग. और सबसे इम्पॉर्टेंट वो क्या रिलीज करती है? ऑक्सीजन. जो ऑक्सीजन हम सांस के रूप में लेते हैं तो वो कहाँ से हमें मिलती है? प्लांट से मिलती है. ओके, हेंस वी कैन स्टे देम. विदाउट प्लांट्स लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ. हम सब जानते हैं कि विदाउट प्लांट्स, बिना पेड़ पौधे को के बिना हम अपने लाइफ को ऐसा धरती पे पॉसिबल नहीं कर सकते. क्योंकि अगर धरती पे रहना है तो पेड़ पौधे होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि उससे हमें क्या मिलते हैं? सबसे पहले तो पेड़ पौधों से हमें जीवन वर्धक ऑक्सीजन मिलती है. उसके बाद फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, मेडिसिन्स, है ना. देयर आर सो मैनी. मतलब ऐसा देखा जाए तो हम लोग पेड़ पौधे पे डिपेंड हैं. अगर पेड़ पौधे ही नहीं हुए तो फिर हम लोग की लाइफ हो ही नहीं सकती है ना बच्चों. देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स ऑन आवर प्लेनेट. हमारे प्लेनेट्स पे बहुत लार्ज वेराइटी, मतलब बहुत अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं हमारे प्लैनेट्स पे. दिस प्लैनेट्स डिफर इन देयर साइज, शेप्स, लाइफ स्पैन एंड देयर फीचर्स. कहने का मीन्स कि पेड़ पौधे बहुत सारे हैं और क्या है अलग? वो साइज में अलग है, शेप्स में अलग हैं, अपने गुणों में अलग हैं एंड उनके अलग अलग वेराइटीज फीदर्स है. लेट्स नो अबाउट देम, मोर अबाउट देम. मतलब चलो अभी हम उसके बारे में और अच्छे से जानते हैं. ओके, जैसे कि यहाँ पे आपने दिया हुआ है, प्लांट्स का दिया है आपको पिक्चर दिया हुआ है. तो पहले क्या है? नीचे रूट्स. सबसे पहले तो पेड़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? रूट्स. रूट्स के बाद क्या आता है? स्टेम. ओके, स्टेम के बाद आता है लीफ, उसके बाद आता है ब्रांच, फिर हो गया आपका फ्रूट्स, उसके बाद हो गया आपको फ्लावर, है ना. उसके बाद है, अभी हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लांट. प्लांट्स के क्या क्या प्रकार हैं, क्या क्या टाइप्स है, उसके बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्री. ट्री आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट. ट्री क्या है? टॉल और मतलब लंबा और मजबूत पेड़ है. स्ट्रॉन्ग प्लांट्स पौधा है. ब्रांचेज एंड लीव्स गिव शेप इन द ट्री. ब्रांचेज और लीव्स हैं वो ट्री को शेप देते हैं. ट्रीज डिफर इन हाइट एंड शेप. ट्रीज क्या है? डिफर कैसे है? हाइट और शेप में डिफर है. फॉर एग्जाम्पल कोकोनट इज अ वेरी टॉल ट्री. कोकोनट क्या है? बहुत लंबा पेड़ है. वाइल अभी वहाँ ही देखते हैं मैंगो इज ए मीडियम हाइटेड ट्री. और जो मैंगो का पेड़ होता है वो मीडियम हाइटेड होता है. अ पीपल ट्री इज राउंड वेयर एज अशोका ट्री इज कॉनिकल इन शेप. तो जैसा कि देखा आपने कि कोकोनट क्या है? सबसे लंबा पेड़ होता है. फिर मैंगो क्या है? मीडियम हाइटेड ट्री है. और पीपल इज राउंड, मतलब थोड़ा पीपल गोलाकार टाइप का होता है. और अशोका ट्री इज अ कोनिकल इन शेप. यहाँ पे जैसे कि आपको पिक्चर आपको दिया गया है, जस्ट अ कोकोनट ट्री, मैंगो ट्री, पीपल ट्री एंड अशोका ट्री. देखा आप लोगों ने? तो ऐसा होता है. ओके, उसके बाद है सर्प्स. सर्प्स आर शॉर्ट और बूसी प्लांट है. सर्प्स क्या होता है? शॉर्ट और बूसी, कांटेदार
प्लांट्स होती है। ओके, झाड़ीदार बूसी झाड़ीदार भी होती है, कांटेदार भी होती है। जैसे रोज है, रोज में थोड़े कांटे भी होते हैं ना, और बूसी मतलब ये थोड़ा वो रहता है। हिबिस्कस, उसके बाद है हर्ब्स। वेरी स्मॉल पार्ट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। सॉरी, वेरी वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। जो सबसे छोटे पौधे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? हर्ब्स। जस्ट लाइक अ मिंट एंड कोरिएंडर, मतलब मिंट हो गया आपको पुदीना, कोरिएंडर मतलब धनिया पत्ता, जैसे इसके क्या छोटे छोटे पौधे होते हैं, जस्ट लाइक हर्ब्स। ओके बा। उसके बाद है क्लाइंबर। क्लाइंबर्स आर प्लांट विच बिग स्टेम। क्लाइंबर उसे कहते, उस प्लांट को कहते हैं जिसकी जो तना होती है वो वीक कमजोर होती है। दे क्लाइम अप टेकिंग द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट स्टिक्स और बॉल। मतलब वो ऊपर चढ़ने के लिए किसी चीज़ की उन्हें सपोर्ट चाहिए, जस्ट लाइक अ प्लांट स्टिक और वॉल्स। दीवार के सहारा चाहिए, छड़ी या दूसरा प्लांट से उससे अटैच, मतलब ऐसा सहारा चाहिए, जस्ट लाइक मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन। ओके ओके उसके बाद है क्रीपर्स। प्लांट्स डेट ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर क्रीपर्स। जो ग्राउंड में खुले जगहों में पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जो खुले जगहों में होते हैं प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसे हम क्रीपर बोलते हैं, जस्ट लाइक अ पम्पकिन एंड वाटरमेलन। ओके, उसके बाद है पार्ट्स ऑफ प्लांट। अ प्लांट इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। प्लांट्स को कहाँ डिवाइडेड किया गया है? दो पार्ट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल रूट सिस्टम एंड सेकंड शूट सिस्टम। ओके, फर्स्ट रूट सिस्टम। रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। रूट क्या है? जैसा कि अभी मैंने आपको पिक्चर में बताया था, जैसे आप यहाँ भी पिक्चर दिया हुआ है, तो सबसे नीचे क्या है? मिट्टी के अंदर क्या है? सबसे निचला अंडरग्राउंड पार्ट इज रूट। रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसे हम रूट बोलते हैं। रूट फिक्सेस द प्लांट फॉर द सॉइल। वह मिट्टी से, रूट है क्या, प्लांट को जकड़ के रखता है। ओके, इट अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। वह मिट्टी से, जड़ का क्या काम है? वह मिट्टी से वाटर मतलब पानी और जो मिनरल्स हैं वो खींच के प्लांट्स को पहुंचाता है। ओके, रूट्स आर टू टाइप। फर्स्ट है टैप रूट, उसके सेकंड है फाइब्रस रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल टैप रूट। टैप रूट इज द लॉन्ग एंड थिक मेन रूट। टैप रूट क्या है? लॉन्ग और थिक, मोटा। देन रूट दे ग्रो स्ट्रेट डाउन द अर्थ। जो क्या प्लांट्स को पृथ्वी के से सीधा खड़े होने में मदद करती है। इट ब्रांचेज आउट इन मेनी स्मॉल रूट। ये छोटे छोटे ब्रांचेज में, स्मॉल रूट्स में होता है। अदर ब्रांचेज रूट्स एंड रूट हेयर ग्रो साइड वाइज। और उसके साइड साइड में देखोगे रूट का एक से एक पे कितने सारे तने, मतलब हेयर लाइक जैसे वो रहते हैं, ग्रो होते हैं। प्लांट्स लाइक मस्टर्ड, कॉटन, बाल्सम, मैंगो ईटीसी हैज टैप रूट। टैप प्लांट में जो टैप रूट हैं वो कौन कौन से हैं? मस्टर्ड, कॉटन, बाल्सम, मैंगो। ओके, यहाँ पे टैप रूट का आपको पिक्चर दिया गया है, आप उसे साथ देख के समझ लीजिए। उसके बाद है फाइब्रस रूट। देर इज नो मेन रूट इन फाइब्रस रूट। जो रूट है उसका नो मेन, उसका दूसरा और कोई पार्ट्स नहीं है, मतलब और कोई वो नहीं है। वो क्या? फाइब्रस रूट है। इट इज़ बिजी इन अप्लायंस अपीयरेंस। वह बिजी है, देयर इज अ बुजी इन अपीयरेंस। प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, ग्रास, ओनियन ईटीसी हैज फाइब्रस रूट। जैसे देखोगे कि उसके रूट बहुत ज़्यादा फैले हुए नहीं रहते हैं, वो सीमित रहते हैं, एक जगह पे ही रहते हैं। जैसे कौन से प्लांट का? वीट का। आप जैसे वो पौधा वो निकाल के देखोगे तो क्या सीधा तो रहता है, बट क्या उसे बहुत सारी जड़ें नहीं रहती, उसमें एक सिंपल थोड़े थोड़े ही जड़ें रहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट बोलते हैं। जिसमें घनेदार रूट्स नहीं हैं उसे हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। उसके क्या क्या एग्जांपल है? वीट है, राइस है, ग्रास, ओनियन। यस, यहाँ पे आपको साइंस फैक्ट में दिया गया। वाटर एंड मिनरल फ्लो अबाउट through the root into the stem of the plant and thereafter into leaves of the plant. वाटर मिनरल कहाँ वो सबसे पहले आते? रूट्स से, स्टेम से लीव्स, फिर वो पूरे प्लांट्स के पूरे भाग में फैलते हैं। उसके बाद है फंक्शन ऑफ द रूट्स। रूट्स का क्या क्या फंक्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल रूट फिक्स द प्लांट फर्मी इनटू द सॉइल। रूट फिक्स करता है
फर्मी इनटू द सॉइल, मिट्टी से वह उसे कनेक्टेड, मतलब मिट्टी से अगर आपके पेड़ में जड़ ही नहीं होगा तो वो पेड़ नहीं हो पाएगा ना। तो क्या रूट्स इज द प्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट। तो रूट मिट्टी से वो ज्वाइंट रहता है। रूट्स प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स टू प्लांट विच दे अब्जॉर्ब द सॉइल। रूट्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्लांट को मिनरल एंड वाटर, वो जो मिट्टी से वो एब्जॉर्ब करता है। In some plants like radish, carrot and beetroot, that food prepared by the plant is stored in the root be eats these roots। यहाँ पे जैसे दिया गया कि some plants like radish है, carrot है, beetroot है, the food prepared in the plant is stored। ये क्या रूट जो प्लांट है वो रूट से प्रिपेयर होता है, बनता है। द फूड प्रिपेयर्ड द प्लांट इज स्टोर इन द रूट, और वो स्टोर रूट से स्टोर होकर के प्लांट जैसे रेडिस है, कैरोट है, बीटरूट है, ये सब बनता है। और हम क्या खाते हैं, वी ईट दिस रूट, और हम वो रूट को ही खाते हैं, है ना। उसके बाद है शूट सिस्टम। द शूट सिस्टम इंक्लूड पार्ट्स सच एज लीव्स, बर्ड्स सिस्टम, स्टेम, प्लांट्स एंड फ्रूट्स एंड यूजुअली डेवलप्ड फ्रॉम एबव द ग्राउंड। शूट सिस्टम में क्या क्या है इंक्लूड, लीव्स है, पत्ते हैं, कली है, तना है, फूल है, फल है ना। इंक्लूड सच पार्ट्स लीव्स, बर्ड्स, स्टेम, फ्लावर एंड फ्रूट्स एंड दे यूजुअली वो कहाँ डेवलप होते हैं, ग्राउंड के ऊपर में, जैसे जो सतह के ऊपर। यस। उसके बाद है स्टेम। द मेन सपोर्ट ऑफ द प्लांट एबव द ग्राउंड इज द स्टेम। ओके, रूट्स तो इम्पॉर्टेंट है ही, रूट्स है मतलब एब्जॉर्ब करता है, लेकिन तना क्या है, वो स्ट्रेट खड़ा होने में पौधे को मदद करता है। द मेन सपोर्ट ऑफ द प्लांट एबव द ग्राउंड, ओके, दिस इज कॉल्ड द स्टेम। इट हेल्प्स टू प्लांट टू स्टैंड अपराइट, ओके, सही खड़े होने में वो हेल्प करता है। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम। जैसा कि देखा होगा आपने कि डिफरेंट प्लांट्स का डिफरेंट तरह का स्टेम होता है, ओके। बिग एंड टॉल ट्री हैव अ थिक वुडी एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम लाइक ट्रंक। जो बड़े बड़े और लंबे पेड़ होते हैं उसका जो स्टेम होता है वो क्या होता है, ठीक होता है और मजबूत, वुडी मतलब कि लकड़ी से बना वुडी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रंक। इट ईट सम ऑफ द स्टेम, बी ईट सम ऑफ द स्टेम, फॉर एग्जाम्पल जिंजर, पोटैटो एंड शुगर केन। हम स्टेम को खाते हैं, बी ईट सम ऑफ द स्टेम, कुछ स्टेम को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हैं वो, जिंजर मीन्स अदरक, पोटैटो एंड शुगर केन। ठीक है, हम क्या क्या खाते हैं, जिंजर, पोटैटो एंड शुगर केन। उसके बाद है द स्टेम ऑफ क्लाइंबर सच एज द मनी प्लांट ETC आर बिग, दे नीड सपोर्ट टू ग्रे। सम जैसे वहाँ पे बताया ना आपको कि डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम, वैसे ही जैसे है मनी प्लांट है, तो मनी प्लांट क्या हो, डायरेक्ट खड़ा नहीं हो सकता वो, क्योंकि उसके जो स्टेम्स हैं वो वीक हैं, कमज़ोर हैं। तो उसके लिए क्या सपोर्ट चाहिए, बढ़ने के लिए उसको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। या तो आप उसे स्टिक का सपोर्ट दे सकते हैं, या तो वॉल का सपोर्ट दे सकते हैं, या तो वह दूसरे पेड़ से कनेक्टेड होकर के वो सपोर्ट लेके वो ग्रो कर सकता है ना बच्चों। उसके बाद है फंक्शन ऑफ द स्टेम। अ स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट एंड स्ट्रेट। स्टेम का कैसा है सबसे बड़ा काम, अ स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट एंड स्ट्रेट। वो स्टेम सब पेड़ को खड़ा और सही तरीके से खड़े होने में, सीधा रहने में मदद करता है। अ स्टेम कैरीज वाटर एंड साल्ट्स एब्जॉर्ब बाय द रूट टू द लिप्स। और स्टेम का क्या काम है, जो रूट्स मिनरल्स वाटर एब्जॉर्ब करती है वो स्टेम कैरी कर करके उसे लिप्स तक पहुंचाती है। फूड्स फॉर प्लांट इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स। और प्लांट्स के लिए फूड कौन प्रिपेयर करता है, आप सब जानते हैं, इट इज लीव्स। द स्टेम कैरीज द फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो स्टेम है वो कैरी करता है और फूड को प्लांट्स के अलग अलग भागों में पहुंचाता है, ओके। उसके बाद हमें पढ़ना है लीव्स। यस, जैसे आपने यहाँ दिया पार्ट्स ऑफ लीव्स में क्या है, स्टॉक है, ब्लेड है,
साइड वेन है, मेन वेन है, लीफ टिप है, स्टोमाटा है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है यहाँ पे लीव्स में दिया गया है कि लीव्स आर नोन एज किचन ऑफ द प्लांट। जैसा कि अभी आपने देखा कि लीव्स को किस नाम से जाना जाता है, किचन ऑफ द प्लांट, एज दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, क्योंकि लीव्स का काम क्या है, प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, पौधों के लिए खाना तैयार करती है वो। ग्रीन लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट चेंज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फूड। जो हरे पत्तियां होती है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज के प्रेजेंट में मौजूदगी में क्या करती है, वो चेंज करती है, सनलाइट को चेंज करती है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, जिससे कि वो अपना फूड प्रिपेयर कर सके। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार से जो खाना बनाती है ग्रीन लीव्स प्रेजेंस ऑफ सनलाइट चेंज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फूड, एंड दिस प्रोसेस मेकिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, फूड लीव्स लुक ग्रीन इन कलर बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देम। तो हम कभी हमारे मन में ये सवाल आता है कि पत्तियां हरे ही क्यों होती है, वह किसी और रंग की क्यों नहीं होती है। तो ये क्यों होता है कि लीव्स लुक ग्रीन इन कलर बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देम, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। विदाउट क्लोरोफिल द लीव्स कैनॉट मेक फूड। बिना क्लोरोफिल के फूड लीव्स खाना कैनॉट मेक फूड, वो खाना प्रिपेयर नहीं कर सकती है। द फ्लैट एंड बोर्ड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लेमिना। जो फ्लैट है बोर्ड, जो फ्लैट और बोर्ड पार्ट है लीफ का, उसे हम क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड और लेमिना। इन द मिडिल ऑफ द लीफ इज मेन वेन। जो उसके बीच में होता है उस लीफ को क्या बोलते हैं, मेन वेन। अ नंबर ऑफ साइड वेन अराइज फ्रॉम द मेन वेन। और जो साइड, यहाँ पे जैसे देख रहे हो आपकी साइड वेन पे ये लिप्स में देखे होगे आपने कि जो किनारी किनारी है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लेड बोल रहे हैं। और जो इसका बीच का है यहाँ पे लाइनिंग दिया गया है, दिस इज कॉल्ड द मेन वेन। और उसमें जो साइड साइड से उसमें देखोगे बहुत सारी धारियाँ अलग अलग रहती हैं, तो उसे हम साइड वेन बोलते हैं। ओके, ऑन द अदर साइड ऑफ द लीफ आर टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। जो अंदर साइड से जो लीफ में उसमें क्या होता है, टीनी पोर्स होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। एयर एंड वाटर कैन पासेस थ्रू दिस फोर्स। और जो एयर है और पानी है वो इसके द्वारा ही एक दूसरे से आगे जाते हैं। जैसे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस आप देख रहे होगे, यहाँ पे लाइट एनर्जी है, वो H2O मतलब जल नीचे से खींच रहा है, बाद में फिर वो H2O और CO2 से वो लेके वो खाना प्रिपेयर कर रहा है, बाद में फिर वो हमें क्या दे रहा है, O2 मतलब ऑक्सीजन हमारे लिए वो रिलीज कर रहा है। और ये कौन सा है प्रोसेस, कौन सा है, फोटोसिंथेसिस। उसके बाद है फंक्शन ऑफ लीव्स। लीव्स के क्या क्या फंक्शन है। ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड विथ द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। जो ग्रीन लीव्स है वो क्या करती है, प्रिपेयर फूड, वो खाना प्रिपेयर करती है विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। यस, आपने ऊपर पढ़ा, आप समझ रहे होगे। स्टोमाटा हेल्प द लीव्स टू टेक इन एयर एंड रिलीज। स्टोमाटा का क्या काम है, वो लीव्स से एयर लेती है और फिर बाद में रिलीज भी करती है। समटाइम्स एक्सेस फूड इन स्टोर इन लीव्स। समटाइम्स मतलब कुछ समय एक्सेस फूड इज स्टोर इन लीव्स। जो लीव्स है वो एक्सेस फूड स्टोर रखता है। बी इट सच लीव्स लाइक स्पिंच, मिंट और कैबेज। वो क्या हो जाते हैं, बी इट सच लीव्स लाइक स्पिंच, मिंट एंड कैबेज। जो हम क्या खाते हैं, जस्ट लाइक स्पिंच मतलब पालक, पुदीना, कैबेज जो खाते हैं ना, वो लीव्स स्टोर रखता है उस चीज़ को, वो एक्सेट फूड बोलते हैं। ओके, यहाँ पे साइंस फैक्ट में आपका दिया गया है, द स्टोमाटा थ्रो आउट एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द लीव्स। जो स्टोमाटा क्या करता है, जो उसमें लीव्स में जो एक्स्ट्रा वाटर होती है उसे बाहर निकालती है। उसके बाद है फ्रूट, फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, फ्लावर्स, फ्रूट्स
एंड सीड के बारे में। फ्लावर्स मेक अ प्लांट लुक ब्यूटीफुल। फ्लावर क्या करता है, प्लांट को ब्यूटीफुल बनाता है। दे मेक लवली कलर एंड नाइस स्मेल। वो क्या है, बहुत अच्छे मतलब खूबसूरत कलर होते हैं और नाइस स्मेल मतलब वो अच्छी खुशबू होती है। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फ्लावर्स। एंड फ्लावर्स टर्न इनटू फ्रूट। और फ्लावर्स ही जो है वो क्या करते हैं, टर्न होके क्या फ्रूट में वो फ्लावर ही टर्न होते हैं। ठीक है। जय